Dear students, Assalamu alaikum. Yesterday we discussed that the color of the cliff, the color of his legs and the color of his body, they were the same. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. So we came to know that the color of the three different things is the same. It is the cliff, his body and his legs. And then we came to know that he was taking his steps very daintily. तो daintily का वर्ड जो है यहाँ पर ये slowly के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, elegantly के सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं. बड़ी नज़ाकत से वो कदम उठा रहा था, बड़ी शान और शौकत से वो कदम उठा रहा था, लेकिन किस चीज़ की वजह से? बिकॉज ही वॉज लैकिंग एनर्जी. उसमें इंतहाई कमी थी ताकत की. उसने 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था और वो खुराक की तलाश में है. यहाँ हमने ये भी नोट किया था ड्यूरिंग द प्रीवियस लेक्चर that he was trying to find some means of reaching his parents without having to fly. So this is the main problem with the young seagull. He wants to reach his parents but he doesn't want to fly. So if he is not able to fly, he will never be able to reach his parents. Flying is the main requirement to reach his parents. But on each side, और उसके लिए यहाँ पर राइटर जो है इस प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को हाईलाइट कर रहा है, इस प्रॉब्लम की साइज को हाईलाइट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला है सीगल जैसे बर्ड के सामने. और सीगल के बारे में मैं आपको कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि सीगल जो है एक सिंबॉलिक बर्ड है. यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी सोसाइटी के एक ख़ास सेक्शन को, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी मसले को देखते हैं तो उसको वो अटेम्प्ट करने से डरते हैं. सो यहाँ पर राइटर जो है इन लाइंस में, ये जो 3 to 4 लाइंस है, इनमें इस मसले के मैग्नीट्यूड को हाईलाइट कर रहा है. ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड इन अ sheer fall of precipice. sheer fall of precipice. प्रेसिपिस किसको कहते हैं? क्लिफ को कहते हैं, चट्टान को कहते हैं. अब ये जो चट्टान है ये इंतहाई कड़ी चट्टान है. sheer fall, ढलान है, कड़ी चट्टान है. और इस उभरे हुए पत्थर के हर तरफ ये चट्टान जो है वो इंतहाई ढलान की सूरत में है. इसलिए राइटर कहता है यहाँ पर ऑन ईच साइड ऑफ हिम, उसके हर एक तरफ द लेज, ये जो उभरा हुआ पत्थर है. लेज के बारे में भी बता चुका हूँ. लेज प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द माउंटेन को कहते हैं. इट एंडेड इन अ sheer fall of precipice. इंतहाई कड़ी चट्टान की सूरत में ये ख़त्म होता था. ये उभरा हुआ पत्थर यानी हर तरफ जो है वो कड़ी चट्टान है. sheer का वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक्सट्रीम के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, कंप्लीट के सेंस में इस्तेमाल हुआ है. sheer fall, मुकम्मल जो है एक ढलान की सूरत में ये पत्थर जो है ख़त्म होता था. और इसके नीचे इस डिफ़िकल्टी की मज़ीद इसके साइज़ को देखें, इसकी मैग्नीट्यूड को देखें, इस डिफ़िकल्टी के जो दूसरे पहलू हैं उसको देखें. विद द सी बीनीथ हिम, उसके नीचे जो है समंदर है. अब बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स देयर वाज अ डीप वाइट chasm. Between him and his parents. His parents, they are far away from him. ये जो एक्सप्रेशन है a deep white chasm, राइटर ने इसको इस्तेमाल करके ये सेंस कन्वे करने की कोशिश की है that they were far away from him. chasm किसको कहते हैं? गैप को कहते हैं, स्पेस को कहते हैं, क्लिफ्ट को कहते हैं, गोर्ज को कहते हैं. तो यहाँ पर राइटर हमें ये बता रहा है that there was a deep white chasm, एक गहरा और वसी खला जो है उसके और उसके पेरेंट्स के दरमियान मौजूद है. और यहाँ पर and above him, अब उसके ऊपर की जो हालत है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि above him जो है वो क्या सिचुएशन है. there he could see nothing, वो कुछ भी नहीं देख सकता था. मैं आपको बता चुका था द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज far away than the
सी बीनीथ हिम, समंदर जो है नीचे, ऊपर जो है वो टॉप जो है इंतहाई दूर, अतराफ पर जो है कोई चलने का रास्ता नहीं है। सो वो इंतहाई गंभीर सिचुएशन में है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो उड़ेगा तो वो कहीं जा सकेगा, अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा, अपने इन बुरे हालात से जो मेजरेबल कंडीशन है इनसे निकल सकेगा। एंड अबाउ हिम ही कुड सी नथिंग, उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं देख सकता था। अबाउ यहाँ पर किसकी तरफ इशारा है? द टॉप ऑफ द माउंटेन की तरफ इशारा है कि वो वहाँ भी कुछ नहीं देख सकता था। द प्रेसिपिस वाज शियर, ये जो चट्टान है ये इंतहाई ढलान सूरत में है। वाज शियर, मुकम्मल ढलान सतह है, यानी कि ये जो चट्टान है ये एक कड़ी चट्टान है। एंड द टॉप ऑफ इट, और इसकी चोटी को अगर देखा जाए, इट वॉज फर्दर अवे देन द सी बीनीथ हिम, ये समंदर के मुकाबले में कहीं ज्यादा दूर था यंग सीगल के पोजीशन से, जहां पर यंग सीगल जो है वो मौजूद है। वहां से अगर इसको देखा जाए तो द टॉप ऑफ द माउंटेन इट इज फर्दर अवे देन द सी बीनीथ हिम, समंदर के मुकाबले में ये कई गुना दूर है। अब ये सिचुएशन उसके सामने है, इस सिचुएशन से उसको निकलना है। हाउ डज ही ओवरकम दिस सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द यंग सीगल। लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं है। वो किसको देख रहा है? वो अपने भाइयों की तरफ देख रहा है, अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा है कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे तो मैं इन ये जो हालात है यहाँ से निकल सकूँगा। और जैसा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, मेरा ऐसे हालात में अगर किड्स जो है, चिल्ड्रन जो है वो किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते हैं, कंसर्न कौन दिखाते हैं? पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी यंग सीगल के पेरेंट्स, और पेरेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फ़िक्रमंद हम देख रहे हैं वो उसकी मदर है, और वो उसे इस सिचुएशन से निकालने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइटर का कैमरा जो है वो फोकस होता है एक बार फिर यंग सीगल पर, ख़ास करके यंग सीगल को आप देखें कि वो क्या कर रहा है। वो अपनी कंडीशन को मज़ीद मेजरेबल बना रहा है कि मुझ पर कोई जो है रहम करे, कोई सिंपथाइज करे मेरे साथ। लेकिन उसके फैमिली वाले जो हैं कोई नोटिस, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। सो ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, स्टेप स्लोली, एक बार फिर डेंटली, स्लोली, क्विकली वो नहीं हो सकता क्योंकि ही इज़ लैकिंग एनर्जी। सो ही इज़ स्टेपिंग स्लोली, डेंटली, एंड he is lacking energy. He steps slowly out to the brink of the ledge. तो यहाँ पर जो ब्रिंक वाला वर्ड यूज़ हुआ है ये स्पेशल वर्ड है। यहाँ पर इसका मतलब है द ब्रिंक ऑफ द लेज, द एज ऑफ द लेज। लेकिन अगर इस वर्ड को ड्रॉप करते हैं किसी पेपर में, एमसीक्यूज़ में इस वर्ड को ड्रॉप करते हैं इस सेंटेंस में से, तो आपने ब्रिंक को ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट के लिए ये प्रॉपर वर्ड है और आप किसी और वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस वक्त ब्रिंक ऑफ द लेज या एज ऑफ द लेज इस्तेमाल करते हैं फिर भी ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर इसको ड्रॉप करते हैं और ऐसा ही करते हैं कि कभी स्टेप्ड का वर्ड छोड़ देते हैं, मसलन जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं सेंटेंस में उनको ड्रॉप करते हैं और ये देखते हैं कि क्या स्टूडेंट ने बुक की रीडिंग की है या नहीं की है, तो आपने ब्रिंक वाला वर्ड ही यूज़ करना होगा। सो ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, इस उभरे हुए पत्थर की किनारे की तरफ आहिस्ता से कदम उठाए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, देखिए आपको यंग सीगल की कंडीशन बताई जा रही है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पांव पर खड़े होते हुए, विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, हिडन, हाइड, हेड, हिडन, हाइड, हेड, हिडन। तो दूसरे पांव को वो क्या करते हैं, जिस तरह के परिंदे करते हैं कि वो छुपाता है अपने पैरों के नीचे, और फिर वो क्या करता है, देन ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, दोनों आंखें बंद करके वो क्या कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड का क्या मतलब है, टू मेक फॉल्स शो ऑफ समथिंग,
दिखावा करना, बहाना करना, तो यहाँ पर वो बहाना कर रहा है, दिखावा कर रहा है। मेकिंग फॉल्स शो दैट ही इज़ फॉलिंग asleep, कि वो सो रहा है या वो ऊँग रहा है। दैट ही इज़ स्लीपिंग या दैट he is sleeping is equal to be falling asleep. To be falling asleep in simple words means that he is sleeping. अगर आप ए को हटा दें, ing को लगा दें, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, that he is sleeping. तो ये वो क्यों प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी फैमिली मेम्बर जो है उसको कोई तवज्जो दें, उसको मज़ीद इग्नोर ना करें। लेकिन उसके पेरेंट्स जो है दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, स्टिल दे हेयर रेफर्स टू एज फैमिली मेम्बर्स, लेकिन फिर भी दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उन्होंने कोई तवज्जो उसको ना दी। अब उसने देखें वो मज़ीद जो है उसके लिए हालात जो है वो गंभीर हो रहे हैं, हालात उसके लिए ख़राब हो रहे हैं, हालात जो है उसके कंट्रोल से आउट हो रहे हैं, कि उसने देखा he saw his two brothers, अपने दो भाइयों को, एंड his sister, अपनी बहन को, lying on the plateau dozing. प्लेचू के बारे में सतह मुर्तफा को कहते हैं। मैंने जैसा कि कल भी आपको बताया था, फ्लैट एरिया बिटवीन टू रेज्ड सरफेसेस, a big flat area between two surfaces, we can say that is called plateau. So they were lying, वो बैठे हुए थे, वो लेटे हुए थे, वो आराम कर रहे थे। कहाँ पर? on the plateau dozing. Dozing means they were napping, वो सो रहे थे, ऊँग रहे थे, क्योंकि वो खूब खा चुके थे, वो पेट भर कर खा चुके थे और अभी वो आराम कर रहे थे। और उनकी कंडीशन के बारे में भी तुम्हें बताया जा रहा है। दूसरी तरफ देखें दोनों फैमिली मेम्बर्स कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और जो यंग सीगल है उसकी ज़िंदगी की क्या मिजरेबल कंडीशन है। दोनों को तुम्हें कंपेयर करके बताया जा रहा है कि वो जो है नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, और दूसरी तरफ यंग सीगल जो है कोशिश ना करने की वजह से वो क्या है, ही इज़ अंडर मेजरेबल कंडीशन। तो इसलिए कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, और इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रगल इज़ लाइफ। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं। तो यहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स जो है उनके बारे में सुने कि वो क्या कर रहे हैं। उसने अपने दो भाइयों और सिस्टर को देखा, दैट दे वर लॉइंग ऑन द बैक प्लेचू फ्लैट एरिया बिटवीन टू रेस सरफेसेस, दे वर डोजिंग, दे वर नेपिंग, वो ऊँग रहे थे, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और उन्होंने अपने सिर जो है वो किस तरफ मुड़े हुए थे, अपने गर्दन की तरफ, जिस तरह परिंदे करते हैं कि अपने सिर को अपनी गर्दन की तरफ वो मोड़ देते हैं, टू रेस्ट इट, उसको आराम देने के लिए। और ये इस बात की अलामत होती है दैट दे आर टेकिंग रेस्ट। sink sunk into their necks. Sunk into their necks means turn into their necks, उस तरफ मोड़े थे उन्होंने। His father was preening. Preening का वर्ड जो है कई बार ये पेपर में देखा गया है कि इसको ड्रॉप करके या इसके सिनोनिम दिए जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट वर्ड है, नोटेबल है, इसको नोट करें। His father was preening. Preening means he was cleaning. साफ कर रहा था। जिस तरह परिंदे अपने परम को चोंच में पकड़कर, अपने बीक में पकड़कर उसमें से पानी को निचोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? ही वॉज प्रीनिंग द फीदर्स परम को कहते हैं। ऑन हिज वाइट बैक, उसके सफ़ेद पुष्ट पर, इसका मतलब है कि वो पानी में गोता लगा चुके हैं, नहा चुके हैं, और अभी वो क्या कर रहे हैं? उस प्लेचू पर, उस सतह मुर्तफा पर बैठकर वहाँ पर आराम कर रहे हैं। और जो यंग सीगल का फादर है वो क्या कर रहा है? ही वॉज प्रीनिंग, ही वॉज क्लीनिंग द फीदर्स। वो पर जो कहाँ पर हैं? ऑन हिज वाइट बैक, उसके सफ़ेद पुष्ट पर, उस अपने परों को वो साफ कर रहा था।
ओनली हिज मदर वाज, देखिए यहाँ पर अभी ये नोटेबल है, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा जो कंसर्न दिखाती है वो माँ होती है। तो यहाँ पर भी यंग सीगल की माँ जो है, ही वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ वो उसकी तरफ देख रही है। और शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेजू, वो जो फ्लैट एरिया है वहाँ पर एक हम्प है। हम्प किसको कहते हैं? थोड़ी सी उभरी हुई जगह को हम्प कहते हैं। अ रेज्ड सरफेस, अ लिटिल रेज्ड सरफेस इज कॉल्ड हम्प। तो इसको हम बल्ज भी कह सकते हैं, इसको हम माउंट भी कह सकते हैं। अगर किसी फ्लैट एरिया पर अ बल्ज ऑफ सॉइल, अ बल्ज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अ हम्प। तो शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, वो एक थोड़ी सी ऊंची उभरी हुई जगह पर खड़ी है। और ये कहाँ पर है? ऑन द प्लेजू, वो जो सतह मुर्तफा है वहाँ पर इस थोड़ी सी उभरी हुई जगह पर वो खड़ी है। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी सफ़ेद छाती जो है, थ्रस्ट फॉरवर्ड आगे को निकली हुई है। उसने शायद बहुत कुछ खाने के बाद उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो यहाँ पर आराम कर रही है और उसकी छाती जो है थ्रस्ट फॉरवर्ड आगे को निकली हुई है। नाउ एंड अगेन मीन्स बार बार, फ्रीक्वेंटली। नाउ एंड अगेन मीन्स frequently. She tore at a piece of fish. Torn, T-O-R-N इसकी थर्ड फॉर्म है। अब नाउ एंड अगेन, बार बार वो मछली की शिकार करके वहाँ पर बैठी हुई है और क्या कर रही हैं? बार बार उस मछली के टुकड़े से उस मछली के पीस से कोई टुकड़ा जो है वो अलग करके उसको खा रही है। और मछली का ये जो पीस है ये कहाँ पर पड़ा हुआ है? ले इट हर फीट, उसके पाँव में पड़ा हुआ है, उसके पैरों में पड़ा था। और ये कुछ खाने के बाद जब वो मछली का टुकड़ा जो है वहाँ से कोई पीस अलग करके चीर कर अलग करके खाती है, तो उसके बाद अपने चोंच को भी साफ करती है, रगड़ कर उस चट्टान के उस पत्थर पर उसको साफ भी करती है। अब यंग सीगल जब ये मंजर देखता है तो यंग सीगल बड़ा बेताब होता है, वो एक चाहत जो है उसमें उभरती है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता, लेकिन वो इससे कासिर है क्योंकि वो इसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है। दूसरे जो हैं वो इसके लिए मेहनत कर चुके हैं, लिहाजा वो अपनी मेहनत का फल खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है नोटिसेबल है, that the piece of the fish lay at her feet। आपसे ये पूछा जा सकता है किसी MCQs में, where was the piece of the fish that the young seagull's mother had caught and she was eating from। तो आपको ये पता होना चाहिए that the piece of the fish was lying at her feet and then scraped। जब वो यहाँ से पीस इस मछली से कोई टुकड़ा अलग करके खाती थी, उसके बाद वो क्या करती थी? स्क्रैप्ड का मतलब है रगड़ना, साफ करना। वो फिर क्या करती थी? अपने चोंच को रगड़ती है। किस चीज़ के साथ? ईच साइड ऑफ हर बीक, अपने चोंच के हर एक दोनों तरफ को। ईच साइड क्या है? हर एक या दोनों तरफ को वो रगड़ती है ऑन द रॉक, इस चट्टान पर। अब ये वाला वर्ड जो है मैडन, ये वाला वर्ड MCQs में छोड़ दिया गया था कि किस चीज़ ने उसको दीवाना कर दिया, उसको पागल बना दिया। द साइट ऑफ द फूड, तो खुराक की इस मंजर ने, देखें उसको भूख लगी है, उसके सामने ये जो मंजर है ये क्या है? पागल कर देने वाली है। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, उसको दीवाना बना दिया। वो चाहता था, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो भी चाहता था, हाउ ही लव्ड, वो भी चाहता था, उसकी भी बड़ी
दिल्ली तमन्ना थी, चाहत थी उसकी, टू टीयर फूड दैट वे। टीयर जो है ये फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आपने टोर पढ़ा। सेकंड फॉर्म टर्न जो है TORN, इसकी थर्ड फॉर्म टीयर, टोर, टर्न। सो वो भी चाहता था कि वो भी खुराक को इस तरह से, खुराक की इस तरह से चीर फाड़ कर सकें। स्क्रैपिंग हिज बीक, वो भी चाहता था कि मैं भी अपनी चोंच को इस तरह से रगड़ सकूं। नाउ अगेन, बार बार, टू वेट इट। वेट का मतलब है यहाँ पर टू शार्प इट। शायद उसकी माँ जो है अपने चोंच को शार्प कर रही है, उसको तेज़ करने की कोशिश कर रही है ताकि वो उस मछली को ठीक तरह से उसकी चीर फाड़ कर सकें। टू वेट इट, ताकि वो भी अपनी माँ की तरह अपने चोंच को तेज कर सके। ही अटर्ड अ लो केकल। ही अटर्ड, ही प्रोड्यूस्ड अ लो केकल, उसने एक धीमी सी आवाज़ पैदा की। केकल जो है, मैं बता चुका हूँ कल की वीडियो लेक्चर में भी कि केकल का वर्ड जो है यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रहा है। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय this bird by the young seagull. So he uttered a low cackle, उसने एक धीमी आवाज़ जो है वो पैदा की। his mother cackled too। देखें उसको रिस्पांस को जवाब जो आता है वो किसकी तरफ से, only from his mother। so his mother cackled too, उसकी माँ जो है वो भी वापसी पर उसको जवाब देती है, आवाज़ देती है। and looked over at him, और फिर क्या करने लगी, उसकी तरफ देखा। लुक्ड ओवर एट हिम, और फिर उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ देखा, यंग सीगल की तरफ देखा। यंग सीगल जो है वो क्या करता है, अब देखते हैं यहाँ पर कि यंग सीगल की मज़ीद जो कंडीशन है वो क्या है। वो उसको कहता है, ये उसकी आवाज़ है, उससे मिन्नत करता है, उससे दरख्वास्त करता है, उससे वो एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दिया जाए। तो वो अपने ज़ुबान में क्या कहता है, उसे गा 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 ही क्राइड, वो चिल्लाया, वो चीहा। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम ओवर सम फूड, उससे मिन्नत करते हुए, उससे दरख्वास्त करते हुए कि मुझे कुछ खाने के लिए लाया जाए, दिया जाए। गा उल आ, अब गा उल आ क्या है, ये भी उनकी अपनी कोई जो कम्युनिकेशन है। उसने जवाब दिया, शी स्क्रीम बैक डिरेसिवली। डिरेसिवली क्या है, ये एक नफरत अंगेज वर्ड है कि गा गा के जवाब में उसने क्या कहा, गाउल आ, वो वापसी पर हकारत से चिल्लाई। डिरेसिवली क्या है, इस वर्ड को अंडरलाइन करें, इसकी जो स्पेलिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है और इसके मीनिंग जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो डिरेसिवली इन अ वेरी स्कॉर्नफुल मैनर, इन अ वेरी अनप्लीजेंट मैनर, मॉकिंगली, MOKING, ये क्या है, ये इसके मीनिंग आप लिख सकते हैं कि स्कॉर्नफुली, मॉकिंगली, in a very unpleasant manner, she screamed back derisively। हकारत अमेज अंदाज में जो है वो उसको चीख कर जवाब देती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। बट ही kept calling him plaintively। kept का मतलब है he continued। plaintively means उदासी के अंदाज में, in a sad manner। plaintively उदासी के अंदाज में, इन अ सैड मैनर, वो क्या करता है, अपनी इस अंदाज को कंटिन्यू रखता है ताकि उसके पेरेंट्स जो है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो क्या कर सकें, उस पर कोई रहम कर सकें। उसने इस कंडीशन को बरकरार रखा है, इस स्टेट को बरकरार रखा है, इसलिए राइटर कहता है ही कंटिन्यूड, ही केप्ट, ही कंटिन्यूड कॉलिंग, आवाज़ें देना जो है वो जारी रखा। किस अंदाज से, इंतहाई उदासी के अंदाज में। प्लेंटिवली का मतलब मैंने क्या बताया, इन अ वेरी सैड मैनर। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, 1 या 2 मिनट के बाद, ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम,
यहाँ पर जॉयस भी हो सकता है, जॉयफुल भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपने देखना होगा। अगर ये सेंटेंस आपको पूरा दिया जाता है और आप को इस जॉयफुल वर्ड को ड्रॉप करते हैं तो आप जॉयस वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, JOYOUS स्क्रीम। 1 या 2 मिनट के बाद ही uttered, ही प्रोड्यूस्ड, ही कैकल्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी भरी आवाज़ उसने निकाली। क्यों? हिज मदर हैड पैक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसको लेकर वो उसकी तरफ उड़ रही थी। यहाँ तक आपने इसको नोट करना है। नाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू टेक अ न्यू टर्न, यहाँ से अभी हालात जो है वो कुछ बदलने वाले हैं। माँ जो है वो प्लानिंग कर चुकी है और यंग सीगल को यहाँ से उड़ाने के लिए वो आ रही है कि मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पर ऐसे नहीं रहने दूँगा। तो यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड किसी की समझ ना आए तो ज़रूर उसे थ्रू व्हाट्सएप जो है वो मुझे सेंड करें, ताकि आपके किसी भी मसले को टाइमली रिज़ॉल्व किया जा सके। थैंक यू।